तो आज का हमारा जो नया क्वेश्चन है इसमें भी हमें लीस्ट नंबर ही निकालना है। जो उसको जब इन नंबरों से डिवाइड किया जाएगा 4 नंबरों से, तो वो बोल रहा है कि जी वो हर बार इतना रिमाइंडर छोड़ेगा। इससे पिछली वीडियो में जब हमने यही लीस्ट नंबर निकालना था तो उस टाइम हमें रिमाइंडर जो था वो सेम रिमाइंडर लिखा हुआ था। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कभी भी लीस्ट नंबर निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो और उसमें हमेशा ही रिमाइंडर सेम दिया हो तो आपको उस रिमाइंडर को हमेशा प्लस कर देना है। ये आपने पिछली वीडियो में देखा था। आज की जो वीडियो है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लीस्ट रिमाइंडर ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स के नीचे जो रिमाइंडर्स हैं वो चारों डिफरेंट हैं। तो क्या लगता है कि जी इस केस में अब हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। पहले हमें क्या स्टेप चेक करना है कि जो नंबर हमें दिए हुए हैं, ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं, इन नंबरों में से रिमाइंडर को जब माइनस करूँगा तो जो नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले हम चारों नंबर्स को लिखेंगे। हमने लिख दिया 20, फिर 25, फिर हमारे पास दिया है 35 एंड देन 40। हमने चारों नंबरों को लिखा। चारों नंबरों के नीचे इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स लिख देते हैं। 20 के नीचे आ जाएगा 14, 25 के नीचे आएगा 19, 35 के नीचे आ जाएगा 29 और 40 के नीचे आ जाएगा 34। हमें क्या करना है, हमें जो नंबर्स दिए थे उनके नीचे जो हमने उनके रिमाइंडर लिख दिए, हमने नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना है। 20 माइनस 14 इज़ 6, 25 में से 19 जाएगा 6, 35 माइनस 29 6 और 40 माइनस 34 ये भी 6। अब हमने ये देखना था, पहले हमने वेरीफाई करना है कि जो नंबर हमें गिवन है और उसमें से जो हमने रिमाइंडर माइनस करा है, अगर वो नंबर सेम रहा तो ये एलसीएम तो निकलेगा, ये पक्का हो गया। लेकिन अगर मैं नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करता और मेरा ये नंबर डिफरेंट आ जाता तो पहली बात है एलसीएम कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, लीस्ट नंबर हो, अलग अलग रिमाइंडर्स हों, तो आपने नंबर के नीचे रिमाइंडर लिखना है। उस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना है, आपके पास एक नंबर आएगा और वो नंबर हमेशा सेम रहेगा। अगर वो नंबर डिफरेंट आया तो एलसीएम कभी नहीं आएगा, ये पक्का हो गया है। तो वो नंबर हमेशा सेम आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर आ गया सेम, दैट इज़ 6। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर मिल चुका है। अब हमने जब भी डिफरेंट नंबर्स हमें मिलेंगे, जब भी हमें डिफरेंट रिमाइंडर्स का केस आएगा, तो हम लोगों ने पहले जो 4 नंबर दिए हैं हमने उनका एलसीएम निकालना है। उन चारों नंबरों का एलसीएम निकलेगा। उसके बाद आपने हमेशा ही माइनस करना है, हमेशा ही माइनस करना है। मैंने कहा था अगर सेम रिमाइंडर वर्ड लिखा होगा तो प्लस करना है, लेकिन अगर डिफरेंट रिमाइंडर्स आएंगे तो माइनस करना है। लेकिन जो नंबर माइनस होगा वो ये सारे रिमाइंडर्स माइनस नहीं होंगे। आपने जो नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करके अभी आंसर निकाला था, जो बस आपका नंबर आया था 6, आपने उस एलसीएम में से इन चारों नंबरों का एलसीएम निकाल के उसमें से उस नंबर को हमेशा माइनस करना है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा रिमाइंडर आया, जो नंबर में से रिमाइंडर माइनस करके नंबर आया था वो था 6। तो हम लोगों ने अब वो जो नंबर आया, जो सेम नंबर रहा था, उसको माइनस करना है एलसीएम निकाल के इन 4 नंबरों में से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो सिंपल तरीका क्या हो गया, जब आपको अलग अलग नंबर्स हों, अलग अलग रिमाइंडर्स हों, तो पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कीजिए। नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो आपका नंबर रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो जो नंबर आएगा आपका माइनस करने के बाद उसको आपने हमेशा ही माइनस करना है, जो आपने एलसीएम निकाला होगा 4 नंबर्स का, 3 नंबर्स का या 2 नंबर्स का। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा।